आप सबको प्रणाम। घृणा और प्रेम, कल इस पर चिंतन हुआ है और थोड़ी गहराई में जाते हैं तो हमें साफ साफ सब कुछ प्रत्यक्ष दिख जाता है। और अगर आप थोड़ा भीतर जाएं तो आपको भी पता चल जाए कि ये घृणा कैसे कहीं भीतर भरी पड़ी हुई हो और बाहर हमने केवल एक आवरण प्रेम का, करुणा का, सिर्फ एक आवरण, एक फसाड, एक दिखावा, बहुत भोलेपन का, बहुत इनोसेंट का, इनोसेंस का एक तरीके से धारण कर रखा है। लेकिन इसको कल जब आप सबसे बातचीत हुई कि जो सब में मैंने I would like to have this answer from all of you who are present here. The question is, वैसे तो आप सब इतने दिनों से श्रवण कर रहे हो, जहां प्रश्न उठना चाहिए, जैसे आप समझो कि मैंने कहा कि समस्त भूतों में जो स्वयं को देख लेता है, मतलब दोनों तरफ का पाठ आ जाता है। वो अपने आप को भूतों में देख लेता है, भूतों में अपने आप को देख लेता है। तो प्रश्न क्या है? आप सुन तो रहे हो और इतने दिन से सुन रहे हो। मुझे सिर्फ इस बात की जानकारी चाहिए, एनीबडी कैन आंसर, जिसको भी इस बात का पता हो, भूत का क्या मतलब है। मैं 2 दिन से इन भूतों वाले प्रकरण पर ईशावास्य उपनिषद के हूं, और जब जब मैं आपके सामने भूतों का वर्णन करता हूं कि एक व्यक्ति वो जिसमें समस्त भूतों में वो स्वयं अपने आप को देख पाए, अपने आप को समस्त भूतों में देख पाए, तो फिर उसके बाद कहीं भेदभाव रह नहीं जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन. नॉर्मली यू ऑल पीपल राइट मैसेजेस हियर. So if anybody knows this, I want to understand what have you understood till now with this particular word called bhuton. क्योंकि आप समझिए हम बढ़ गए हैं आगे, करीब करीब आधी उपनिषद पूरी होनी है, वैसे आधी भी नहीं हुई है अभी। लेकिन अगर आप इस शब्द को ही नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है, तो आत्मा, देखिए कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन अगर मैं इस बात से कहूं कि भूतों का मतलब है द एंटायर एग्जिस्टेंस, उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। और मुझे हेमलता जी के जो प्रश्नों के उत्तर और उसका जो अप्रोच है वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो समझ की अवस्था है, नहीं संजू जी, इट्स नॉट अबाउट पास्ट टेंस एट ऑल। तो आप समझिए सारी धारणाएं उल्टी हो गई। समस्त भूत क्या हो सकता है? द एंटायर एग्जिस्टेंस, रेत के कण से लेके, पत्तों से लेके, पत्थर से लेके, बूंद, एक एक ओस की बूंद से लेके, खंभों से लेके, सब कुछ से लेकर द एंटायर एग्जिस्टेंस में आप अपने आप को देख पाए। हर व्यक्ति की परिस्थिति में, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर है? मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को समझूं, आप अपने आप को समझो, तो आप समझना उसके बाद तो हमारे भीतर जो दूरी है वो हम अपने अपने छोटे छोटे दायरे के अंदर है। तो जब ईशावास्य समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ है, इस
धारणा को, तो भूत का मतलब है एग्जिस्टेंस, द एंटायर एग्जिस्टेंस, इस ब्रह्मांड का पूरा फैलाव। क्योंकि अगर आप एक बात समझें, जो ये शरीर, जो ये पिंड लेकर आप चल रहे हैं, वो ब्रह्मांड ही है। सब कुछ जो बाहर व्याप्त है, सब कुछ जिस परिधि से, जिस तरीके से बाहर घट रहा है, वही का वही सब कुछ भीतर घट रहा है। और उस सब अवस्था में देखने को कहा है कि आप उसमें अपने को देखो तो क्या बनो? तो भाई दर्पण बनने की आवश्यकता है। You have to become a mirror, and first says how to become a mirror. क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आए, उन्होंने निश्चित रूप से जो अगला वाला सूत्र होगा वो इसको और क्लैरिफाई कर देगा। अभी हमने इस सूत्र को पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो थोड़ा अगर जल्दबाजी में भी इसको करें, अगर बाहर परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, अगर बाहर वैमनस्यता दिखती है, शत्रुता दिखती है, ईर्ष्या दिखती है, तो आप समझिए भीतर भरी पड़ी है। इट इज जस्ट योर प्रोजेक्शन, ये केवल आपका एक एक्सप्रेशन है, ये केवल एक फसाद है। जो आप हैं वही केवल आपसे बाहर प्रदर्शित होगा, वही आपको बाहर दिखेगा, और कुछ दिख ही नहीं सकता। उसका मतलब सिर्फ इतना है, भीतर हमारे परमात्मा जैसा कोई अनुभव घट ही नहीं रहा है। और आप समझना, जब आप बहुत ज्यादा लेक्चर सुनते हैं, कथा सुनते हैं, डिस्कोर्सेस सुनते हैं, तो आप थोड़ा आरोपित कर लेते हैं कि मेरे को हर जगह परमात्मा दिखना है। परमात्मा दिखना, परमात्मा के दिखने की बात को कहना और परमात्मा के होने की अवस्था को अनुभूत कर कर उसकी अनुभूति में जीवन को जीना, वो अपने आप एक ढाल और चाल का बदल जाना है। It will just change the way you have been, the way you have looked at yourself. तो अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, हम मटीरियलिस्टिक किसको कहते हैं? मटीरियलिस्टिक शब्द कहां से निकला है? इट इज पदार्थवादी। Who's materialistic? भाई आप समझना, जिसका हृदय है ही नहीं, पत्थर ही है, जो पदार्थ ही है। मटीरियलिस्टिक की भाषा को अगर आप किसी भाई इंग्लिश के विज्ञाता की उसमें से, वो बड़ी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करेगा, हु इज अ मटीरियलिस्टिक पर्सन। लेकिन आप अध्यात्म जगत के, आप ईशावास उपनिषद के छाया और अम्ब्रेला के अंदर बैठे हैं, जब उससे आपसे कहा जाए पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थवादी किसको कहते हैं, उसका कोई और मतलब नहीं। अगर मैं अपनी धारणा को अगर आपके साथ प्रस्तुत करूं, तो जिसके भीतर हृदय में पत्थर है वो मटीरियलिस्टिक है। जिसके भीतर, उसके हृदय के अंदर भी पत्थर है वो मटीरियलिस्टिक है। जिसके भीतर हृदय पत्थर जैसा है, वो किसी भी चीज को देख के पिघलता नहीं है, वो हर अवस्था में अपने आप को ढाल लेता है। थोड़ा सा I'll get sidetracked with this ईशावास्य just for a minute. आपने गीता श्रवण करी, और गीता जब श्रवण करी तो you heard about अर्जुन, you heard about युधिष्ठिर, उस रणभूमि में खड़े होकर, उस महाभारत की, कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर प्रश्न किसको उठाने चाहिए थे? धर्म की छाया में, धर्मराज की पदवी पर कौन विराजमान था? युधिष्ठिर विराजमान था। लेकिन उसने धर्म को एक उपयोग की भांति इस्तेमाल किया। यानी आप समझो कि उसने कह दिया, भाई मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, लेकिन उसके कहने न कहने, उसके कहने और किसी आवाजों में, ट्रम्पेट्स के और सब में कौन सी बातें छिप। आप समझना, जिस बात को अर्जुन को न उठाकर युधिष्ठिर को उठाना चाहिए था, वो बात अर्जुन ने उठाई। अर्जुन ने प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। तो इस बड़ी सीधी सी बात है, बाहर से जो धार्मिक लग रहा था
उसके भीतर वो भावना नहीं थी, और बाहर से जो बिल्कुल एक आक्रमणकारी दिख रहा था, अरे सब पूरी की पूरी सेना को साफ कर देगा, उसके भीतर हृदय धड़क रहा था। सामने अपनों को देखकर युधिष्ठिर के मन में क्या उठा होगा उस समय पर, उसे भी सामने भीष्म पितामह दिखे होंगे, लेकिन उसके पास सुविधा नहीं थी प्रश्न उठाने की, सुविधा थी प्रश्न उठाने की अर्जुन के पास। अर्जुन के पास कृष्ण थे। जिसके भीतर हृदय पत्थर जैसा है, उसे सारे जगत में केवल पदार्थ दिखाई देगा, जिसको पदार्थ दिखाई देगा वो मटीरियलिस्ट है। और क्या चाहिए? इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और जिसके भीतर पत्थर जैसा नहीं है हृदय, जिसके भीतर हृदय जैसा ही है, धड़कता हुआ है, जीवंत है, चैतन्य है, जिसके भीतर उस तरीके की कंपन हो रही है, प्राणवान है, जिसमें ऊर्जा धड़क रही, ऊर्जा उसमें भी है जो मटीरियलिस्टिक है, और ऊर्जा इसमें भी है, लेकिन दोनों की ऊर्जाओं में थोड़ा सा फर्क है। वहां ऊर्जा जो है वो पदार्थवादी बन गई है, वो बिल्कुल हृदय जो है वो पत्थर जैसा बन गया है, यहाँ धड़कता हुआ जीवंत है। वैज्ञानिक कहेगा भीतर जो धड़क रहा है वे हृदय जैसा वहां कुछ भी नहीं है। अरे जो फुसफुस हो रही है, जो पंपिंग हो रही है, अगर आप किसी वैज्ञानिक के पास पहुंच जाओ तो वो कहेगा हृदय में कुछ है ही नहीं। बहुत काट पीट करके देख लिया, हमने बहुत प्रवेश कर कर देख लिया, जो सिर्फ वायु के दबाव को डालकर खून को शरीर में चलाता है, इससे ज्यादा कोई और बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया। अगर ये बात सच होती, फिर बाहर के जगत में कभी भी जीवन और चेतना का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर के जगत में जीवन और चेतना का अनुभव नहीं हो सकता था। इस स्थिति में होता कि वैज्ञानिक जीत जाता और उपनिषद का ऋषि हार जाता। निश्चित रूप से हार जाता। अगर आपसे कहें उपाय है बहुत सारे और आप वीणा बजती हुई देखते हैं, वीणा में क्या है? लकड़ी है। वीणा में क्या है? अंदर से पोली है, ऊपर से उसके तार हैं। तो उसके बाद जब वो बजती है उसमें से स्वर निकलते हैं, तो कोई वैज्ञानिक कहे जरा ढूंढो इसके अंदर स्वर कहाँ है, वो तारों को खींच दे, वो उसको तोड़ दे, लकड़ी को फाड़ दे, उसकी सारी संरचना को उठा उठा के कोने पे रख दे। उस समय आपसे कहा जाए कि इसमें से तुम कोई स्वर निकालो, तो आप समझना स्वर संभव ही नहीं। बिल्कुल ऐसी अवस्था हमारे साथ पदार्थवादी और अध्यात्मवादी की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता तो संगीतज्ञ हार चुका होता। अगर उस स्थिति में वीणा के भीतर से वैज्ञानिक कोई स्वर निकाल लेता, लेकिन वीणा को एक जानने का और भी रास्ता है, निश्चित है वह कठिन है, क्योंकि वीणा बजाना कठिन से कठिन है, क्योंकि वीणा को तोड़ना आसान है, वीणा को बजाना बड़ा मुश्किल है। वीणा को खंड खंड करना बहुत आसान है, बजाकर भी वीणा के हृदय में जो छिपा है वह जाना जाता है, निश्चित ही इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आता। अगर आपसे कह दिया जाए कि छोटी छोटी चीजों को, तो हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न अगर आपके भीतर ना उठे तो मेरी तरफ से मुझे लगता है उठवाना चाहिए कि ठीक है, आप बताइए कि हम दर्पण कैसे बन सके, हमारी अवस्था दर्पण की कैसे हो जाए। अरे एक बार जरा गौर से देखो, चारों तरफ जो है वो सिर्फ तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। भीतर जिस दिन हम जानेंगे चैतन्य को, जिस दिन आप जान जाओगे भीतर चैतन्य को, उस दिन बाहर भी केवल चैतन्य का विस्तार होना प्रारंभ हो जाए। It's about in and out, they will both become the same. और आप एक बात समझना, जो बात आपकी आत्मा से संबंधित है, मुझे बार बार नाम अवश्य उस अवस्था को लेना पड़ेगा कि समस्त भूतों में, समस्त आत्माओं में, एंटायर एग्जिस्टेंस में
तुम्हें तुम दिख जाओ। तुमने अपने भीतर अपने आप को देख लिया तो तुम्हें कोई अलग महसूस न होगा। भीतर का चैतन्य और बाहर का चैतन्य बिल्कुल एक सा है। भीतर हम बनेंगे दर्पण तो बाहर भी सारा जगत दर्पण बन जाएगा। हमसे कल सुषमा जी ने भी एक प्रश्न किया, हाउ टू। उन्होंने हमसे कहा कि ये समझ में आ रहा है, लेकिन इस तक पहुंचे कैसे, इसकी विधि कैसे होनी चाहिए। तो कल छोटी मोटी बातचीत इसके विषय में हुई थी कि आप समझना, जब आप जिस समय खड़े होंगे पृथ्वी पर और आप चैतन्य को, आप भीतर को, बाहर को, समस्त में अपने को, समस्त को अपने में अगर देख चुके होंगे, तब आप पत्थर को भी कठोरता से न देख पाओगे। धरती पर भी खड़े होगे तो हाथ में ऐसा ऐसा अनुभव करोगे कि धरती को भी कष्ट न पहुंच जाए मुझसे। हम तो सत्य का भी इस्तेमाल तब करते हैं सामने वाले को चोट पहुंच जाए। हमारा सत्य का वचन भी जो है वो दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए चलता है। अगर सब कुछ परमात्मा है, ईशावास्य का धारणा ये है, ईशा सब कुछ परमात्मा का है, तब आप समझना जमीन पर पैर कैसे रखोगे, संभल कर, बड़े विवेक से, बड़े विनय से, बहुत होशपूर्वक, क्योंकि वहां जीवन छिपा है। जो व्यक्ति अहिंसावादी है, आप समझना, जो किसी जीव जंतु को मारता नहीं है, तो आप समझना वो बचकर चलता है। वो बचकर चलता है कि कहीं मुझसे कुछ हो न जाए। और जिस व्यक्ति को किसी की कोई फर्क नहीं पड़ती, वो हर चीज के प्रति, आप समझना, जंगल से निकलो और वो अपने आप में अपनी अपनी बल में मदमस्त हो, पागल हो, हाथी की भांति हो, कैसे जिएगा? लकड़ी पकड़ेगा, पेड़ की टहनी कस के तोड़ेगा, उसको घुमाएगा, इधर किसी पेड़ में लकड़ी मारेगा, सब कुछ करेगा। जिस समय अवस्था में उसे ऐसा अनुभव ही नहीं होगा, और जिसको अनुभव हो जाएगा, जो जिस विचार से जिएगा, वो वहां पर भी जीवन संपादित है। वो ऐसा जैसे नाच रहा है, अलग अलग आयामों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग आकृतियों में परमात्मा जैसे नाच रहा है। और उस नाच के साथ वो संलग्न हो जाएगा। उसका नृत्य जो है वो अपने में न रह जाएगा, उस सब के अंदर मिल जाएगा। दर्पण कैसे बने, धूल को थोड़ा हटाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। आपके कर्मों की, आपके कर्तापने की, आपकी विचारों की, आपकी वासनाओं की, इन सब की जो धूल आपने चढ़ा रखी है, उसको तो उतारना ही पड़ेगा, बल्कि नया संग्रह भी रोकना पड़ेगा। और आप समझना, ऐसा नहीं है कि धूल जम गई, बात हो गई, आपकी तो रोज धूल उस पर आ रही है, आप रोज संग्रह कर रहे हैं। जो आप रोज संग्रह कर रहे हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। हम इधर धूल पहुंचते चले जाएं, धूल इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है वह जारी रहे, तो यह संभव नहीं है कि दर्पण एक दिन स्वच्छ और निर्मल हो जाए। असंभव है बात। दोहरे काम करने पड़ेंगे, पुरानी धूल को हटाना पड़ेगा और अपने आप को नई धूल को संग्रह करने से रोकना पड़ेगा। पुरानी धूल अर्जित हुई है स्मृतियों में, मेमोरी में, कहां हुई है? पुरानी धूल किसको कहते हैं? आपसे किसी ने कुछ कह दिया, पुरानी धूल, वो आपकी स्मृति में घुस गई, मेमोरी बन गई। और नई धूल अर्जित होती है डिजायर्स और वासनाओं से। एक स्मृति है, मेमोरी है पास्ट की, एक वासना है, डिजायर्स है फ्यूचर के। धूल अटकी पड़ी है स्मृति में और धूल नई आती है वासना में। दोहरे काम करने पड़ेंगे, दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये जब स्मृतियां उतरने लग जाएंगी, हो गया हो गया। एक बात बताना, कोई मर्तबान टूट जाए, कोई कांच का बड़ा सुंदर तुम्हारा वास हो, वो टूट जाए और टूटने के बाद तुम उसको लेकर धूम धड़ाका कर मारो, हो सकता है उस समय के लिए कि तुम्हारे को होश नहीं रहा, तुमने जिस बच्चे से तोड़ा उसके भी 2-4 रसीद कर दिए,
लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास वो निज का तिज वापस ना आएगा। और उसके पश्चात जब जब उस कोने पर, जब जब उस टेबल को खाली देखोगे, तो तुम्हारी स्मृति आएगी, जब जारे वो लगा था तो कितना अच्छा लगता था, वो टूट गया तो तेरे दिल के भीतर से उस जगह को सुंदर रखने का जो स्मृति थी, उसको किसी और चीज से सुंदर कर ले। सुंदर ही तो करनी है। आप समझना, हम हर छोटी 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 स्मृति से अपने आप को भरते हैं। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मिलते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बड़ा मजा आता है जब हम अपने बचपन को याद करते हैं। बचपन वॉज टू गुड, बचपन वॉज टू गुड। अब कैसा है? अब बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब आप समझो, बचपन में जो आनंद था वो समय के साथ बढ़ना चाहिए था। बचपन जरूर चला जाए, बचपना नहीं जाए पास में से। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारा बचपना पहले चला जाता है। बचपन तो 70 साल की उम्र में भी जिंदा रहता है, लेकिन बचपना रह जाना चाहिए, इनोसेंस रह जानी चाहिए, हम्बलनेस रह जानी चाहिए। आप समझना, हम तो बड़े बड़े बूढ़ों को, बड़े बड़े वृद्धों को, बड़े बड़े 60 50 60 के अक्लमंद आदमियों को उन बच्चों से ज्यादा बदतर तरीके से लड़ते देखते हैं जो बच्चे लड़ते थे। बच्चे तो लड़ते थे, 2 मिनट में मन जाते थे, लेकिन 70 साल के बुढ़े को क्या करोगे जिसने लड़ना प्रारंभ कर दिया और अब लड़ाई ऐसी है कि वो घट नहीं सकती। आप समझना, बचपना तो छोड़ दिया, बचपन वाली अवस्था अब तक है। इसीलिए कहा जाता है कि मन की आयु, शरीर की आयु और आत्मा की आयु तीनों भिन्न आयु होती है। ये नहीं पता कि जो व्यक्ति लड़ रहा है, तुम्हें उसकी शरीर की उम्र से नहीं देखना, तुम्हें उसकी आत्मा की उम्र से नहीं देखना, उसकी मन की उम्र से देखना है। अभी कहीं इसके अंदर बचपना तो नहीं रह गया, क्योंकि बचपना और बचपन ये बड़ी अवस्था है। आप समझने की बात करना, दर्पण बनना है। ढोते हैं हम स्मृति के बोझ को। अरे उस बोझ के तले दबे जा रहे हो। तुम्हारी सारे तंतु जो है, 7 करोड़ तंतु इस खोपड़ी के अंदर हैं, ये बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी को समा सकते हैं। तुमने सब कुछ बाहर कर दिया, स्मृतियों की लाइब्रेरी बना रखी है। उस बोझ को उतार दो। अगर वो बोझ उतर गया तो तुम दर्पण हो, शुद्ध। सब संभल कर चलते हैं, सब पकड़ कर रखते हैं, कचरे को इकट्ठा करते हैं। और ये बात मत समझना कि इस प्रवचन का कोई खास असर पड़ेगा। ये अभी अभी इस समय पर है, ये तो तुम्हारा दर्शन हो रहा है। दर्पण ही तो है, दर्पण ही तो तुम्हारा दर्शन करा रहा है। अगर तुम्हें सारी स्मृतियां इस पल स्मरण आ जाए तो तुम समझना, इससे निवृत्ति की तैयारी शुरू हो गई। What has to be done? अरे जन्मों जन्मों का कचरा भरा पड़ा है भीतर, जन्मों जन्मों से तुमने इकट्ठा कर रखा है। पता नहीं तुम उस ब्लूप्रिंट के साथ, तो सबटाइल बॉडी के साथ क्या क्या ले आए हो। तुम्हारी कौन सी जन्म की कौन कौन सी स्मृतियां जो थी वो बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। अरे ये समय आ गया है, स्टार्ट पुटिंग देम आउट। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी यस्टरडे एंड आई टोल्ड द पर्सन दैट आप एक काम करिए, आपके घर में, आपके हर कमरे में एक डस्टबिन होता है। उस कमरे में जो जो चीजें अच्छी नहीं होती आप डस्टबिन में लेते हैं और डाल देते हैं। अरे ये स्मृतियों को कचरे में डाल दीजिए, और कहीं डालने की चीज नहीं है स्मृति में। यानी एक दिमाग के अंदर कितनी चीजें भर रखी है। तो मैं आपसे कहूं, यहां पर भी एक डस्टबिन बना लीजिए, जिसमें जब जो चीज आपको याद नहीं रखनी, आपको याद नहीं रखनी, आपने डस्टबिन में डाल दी। आप डस्टबिन वाली चीज को याद रखते हो? नहीं रखते, कचरा है। तो आपको लगता है ये जीवन जिस जिस चीज से भर गया है और उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, कचरा है, उसको उठाइए और डाल दीजिए और जीवन जीना प्रारंभ शुरू कर दीजिए।
ऐसे ही व्यक्ति को किसको हम सन्यास कहते हैं? सन्यास्त कौन है? आपकी धारणा गलत हो गई है, आपकी समझ गलत हो गई है। आप लोगों ने क्या किया कि गेरुए वस्त्र वाले व्यक्ति को समझ लिया वो सन्यासी है। नहीं, आज की तारीख में उससे बड़ा गृहस्थ कोई नहीं। वो ज्यादा बेटर है जो गृहस्थ की अवस्था में है और संन्यास्त जीवन जी रहा है। बाहर सन्यासी होने का दिखावा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति, हम सन्यासी किसको कहें? ऐसे ही व्यक्ति को सन्यासी कह सकते हैं अतीत से मैं अपने को तोड़ता हूं। जो व्यक्ति कहे कि उस पुरानी स्मृति से मैं अपने आप को तोड़ता हूं। क्यों संन्यास्त होने के पश्चात नाम बदल जाते हैं? नाम इसलिए बदलते हैं कि वो अपनी पुरानी स्मृति को तोड़ देता है, पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ देता है। अरे आप अपने आप के पुरानी स्मृतियों से जो आइडेंटिफिकेशन है, अगर उसको इस पल इस क्षण छोड़ देते हैं तो उसी पल संन्यास्त है। वही तो संन्यास है वास्तव में। कहां गेरुए वाले के पीछे भाग रहे हैं? कहां हम श्वेत वस्त्र वाले के पीछे भाग रहे हैं? कहां वस्त्रों के पीछे सन्यास की अवस्था हो गई? हमारे बड़े बड़े ऋषि थे, गृहस्थ थे, परमात्मा आ जाते थे उनके घरों में गोदी में खेलने। कौन? हम उनको ऋषि बोलते थे। और आप समझना, ऋषि हो, महर्षि हो, राजर्षि हो, गृहस्थ ऋषि हो, क्योंकि हम सबने एक धारणा बना ली भीतर कि सन्यास का मतलब क्या? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी, जिसने अतीत को तोड़ लिया। अब मैं वह नहीं रहूंगा जो कल था। अगर आप सब इस प्रण के साथ आज के इस डिस्कशन, इस सत्संग के बाद उठें और कहें जो मैं कल तक था वैसा न रहूंगा, मैं वैसी न रहूंगी जो मैं कल थी, जो मेरी विचारधारा थी, मैं उसको आज के पल इसी क्षण त्यागती हूं, वह आइडेंटिटी समाप्त करता हूं, करती हूं। इसलिए नाम परिवर्तन करते हैं। नाम परिवर्तन का मतलब ये सूचक है, सांकेतिक है कि पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दिया, अब मैं न रहूंगा। अब I will not be identified with my past. You are nothing but a bundle of your past, living in the present, thinking of the future, missing your present completely. You feel you are living in the present, but you are not. सबसे अविस्मरणीय पल जो आपके पास है और सदा हमेशा रहेगा, वो बस यही पल है, अभी वाला, अभी, राइट नाउ, हियर। और कोई पल ही नहीं है। ध्यान रहे, कल से छूटा जा सकता है। ध्यान रहे कि कल से छूटा जा सकता है, लेकिन कल अगर फिर पुरानी आदत जारी रखे, अगर कल जो आज बन जाए वो आज फिर पुरानी आदत को जारी रखे, तो फिर कैसे होगा? फिर मैं पुराना पड़ जाऊंगा, फिर पुरानी स्मृति मेरे भीतर आकर घर करने लग जाएगी, एक नया गट्ठर खड़ा हो जाएगा, एक नई पोटली बांध लोगे तुम अपने अंदर बोझ की। उसके बाद दो पोटलियां हो गई। बड़ी दिक्कत वाली बात है, कभी कभी लोग सत्संग सुनकर और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बात यहां बड़ी अच्छी लगती है, एकदम लगता है अरे बड़ी डुएबल है। उसी समय एक पोटली बांधकर पुरानी स्मृति को फेंक देते हैं और उसके बाद दूसरी विचारधारा को धारण कर लेते हैं। लेकिन पुरानी वाली पूरी गई नहीं, दूसरी वाली की पोटली तैयार हो गई। उसके बाद दो दो लेकर घूमते हैं, पुराना ऐसा था और सन्यास वाली पोटली ऐसी हो गई। मिरर बनना है भाई, दर्पण बनना है। क्या करना है इसके लिए? यू जस्ट हैव टू बी रीबॉर्न। आपने जहां पुरानी स्मृतियों को छोड़ा, आपने जहां अपने पुरानी सारे मेमोरीज को छोड़ा,
आपकी वासना, डिजायर्स को आपने एक तरीके के लिए स्वाहा बोलने की तैयारी कर ली और उसी से आपने पाया कि रास्ता प्रशस्त हो गया। हमारे यहाँ जनेऊ क्यों होता था? हमारे यहाँ जनेऊ को द्विज संस्कार बोला जाता था, बीइंग बोर्न अगेन। दोबारा उसका जो जन्म हुआ, ट्वाइस बॉर्न, जिसका दूसरा संन्यास हो जाए। तो आप समझे, द्विज का मतलब है जिसने दूसरा जन्म लिया। एक जन्म तो वो है जो माँ बाप देते, एक जन्म वो है जो आपके माता पिता देते हैं, और एक जन्म वह है जो स्वयं के संकल्प से होता है। जो स्वयं के संकल्प से होता है, वो संकल्प ही स्वयं एक दिन दर्पण बन जाता है। यह जन्म दोहरा है, अतीत से तोड़ता हूं अपने आप को, और भविष्य में उस पुरानी व्यवस्था को भी तोड़ता हूं। आई वुड लाइक टू ब्रेक उस अवस्था को, उस व्यवस्था को जिसमें रोज रोज पुराना पड़ जाता हूं। इसलिए अब कोई स्मृति न जोड़ूंगा। अब संभव नहीं कि कोई स्मृति जोड़ूं, अब कोई मेमोरी नहीं बनाऊंगा, अब किसी वासना से एक न होऊंगा, अब डिजायर को पाल के न रखूंगा, उसको बड़ा न करूंगा। क्या होगा? दर्पण बन जाएगा। चलो, there's a small solution to it also. Everybody says, no, it's not possible to take sannyas. How will you take sannyas? मैं कहाँ सन्यासी? मैं तो गृहस्थ हूं, 2 मेरे बालक हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, पुरानी स्मृति छोड़ दी गई है, और अगर आपको इसकी छोटी छोटी प्रैक्टिस, आई वुड नेवर से कि कोई बहुत बड़ा कदम पहली बार में उठा लिया जाए, छोटे छोटे कदम उठाए जाए। जो छोटे छोटे कदम है वो कौन से हैं? छोटा कदम है टेम्पररी संन्यास का। सैटरडे संडे कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे आप अपना ड्रॉर साफ करते हैं, अपना अलमारी साफ करते हैं, कुछ और साफ करते हैं, थोड़ा बहुत इसको साफ कर लीजिए। और जब साफ करने की प्रक्रिया है, उस दिन को कहिए, आई एम इन टेम्पररी संन्यास टुडे। द मोमेंट यू विल रियलाइज, द मोमेंट यू विल लिव दिस टाइम एज टेम्पररी संन्यास, निकल जाइए किसी छुट्टी पर, जैसे कोई सन्यासी जाता हो लीस्ट बैगेज लेकर। एक बात बताइए, जिसको पर्वतारोही को पहाड़ों पर चढ़ना होता है, क्या वो बहुत सारे बैग्स और बैगेजेस और सूटकेसेस लेकर जाता है? मुश्किल से एक बैकपैक होता है उसके पास, और उस बैकपैक में सब कुछ होता है, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, बचने के उपकरण, सब कुछ। बड़ी सीधी सी बात है, उस पर्वतारोही से पूछ लीजिए जिसको ऊपर की तरफ यात्रा करनी है, जिसको ऊपर की तरफ आरोहण करना है, उसके पास बैगेज कम से कम होना चाहिए। जिसको नीचे की तरफ यात्रा करनी है, उसको कितना भी बैगेज हो वो कम पड़ता है। मजेदार बात तो यह है कि लोग कैलाश भी जाते हैं तो मतलब अगर 12 दिन के लिए जा रहे हैं तो 24 जोड़ी कपड़े ले जाते हैं, जब भ्रमण करने जा रहे होते हैं। तो आप समझो, आप जब वहां जा रहे हो, जरूरत कहाँ है? अरे पीछे छूट गए सब जो देखना चाहते थे तुम्हें सजते हुए उन वस्त्रों में। वहां पर तो वो तुम्हें किस रूप में देख रहा है, वहां वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, वहां निर्वस्त्र होने की आवश्यकता है। और निर्वस्त्र का मतलब क्या है? निर्वस्त्र का मतलब है वासना से मुक्ति। जो व्यक्ति वासनाहीन है, उसको तो किसी वस्त्र की आवश्यकता कहां है। वस्त्र, ये वाले वस्त्र जो है, ये अवस्था केवल हम अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं। लेकिन वासना रहित, वासना सबसे बड़ा वस्त्र है, वासना से बड़ा वस्त्र कोई नहीं। इसलिए ये थोड़े से रहस्य हैं उपनिषद के। दर्पण बन जाओ, केवल दर्पण बन जाओ। संन्यस्त चित्त दर्पण है। जिसने अपने अतीत से छुटकारा पा लिया, ऐसा मन, ऐसा संन्यस्त चित्त दर्पण है, जिसने कहा न मेरा कोई अतीत है और न मेरा कोई भविष्य है।
अतीत से भी छूट गए, भविष्य से भी छूट गए, अभी और यहाँ, हियर और नाउ, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा और कहने की बात कहाँ रह गई। ध्यान रहे, घृणा से रहते हुए हम कभी भी जब प्रेम करते हैं, जब भी घृणा के रहते हुए अगर मेरे अंदर किसी के प्रति ऐसी भावना है जिसको देखकर, सुनकर, जिसकी उपस्थिति में मुझे अटपटा लगता हो, तो तुम समझना घृणा से भरे हो। अरे एक कॉन्शियसनेस सामने खड़ी हो तो तुम्हें क्या गड़बड़ है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस ने शरीर धारण कर लिया है तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात है, घृणा के रहते हम जिस प्रेम को करते हैं, करते चले जाते हैं, वे घृणा का ही एक रूप है। आइए दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं, which will open up far more beautiful doors to understand. This will be a far more practical approach to say how to. यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यामयि वा भूद्वे जानतः तत्र को मोह, तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। संस्कृत भाषा है, सूत्रों में कही गई है। आप समझो 18 श्लोक लिखने में कितना समय लगा होगा। आप समझना आज हम इसके साथ 7वें श्लोक पर पहुंचे और 16वां दिन है। तो आप समझो कितनी सूत्रात्मक भाषा है, कितनी गहरी बात है। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने इसको आगे सुन पाएंगे भविष्य में, उन सबके हृदय को, उन सबकी आत्मा को, उनको पोषित, उनको श्रवण करने का जो लाभ होगा, उनके जीवन के अलग अलग आयामों को स्पर्श किया जाएगा। पूरे जीवन के आयाम को स्पर्श किया जाए, एक सूत्र में भी अगर प्रवेश कर दिया जाए। बड़े बड़े महावाक्यों से निकल कर आए हैं। यहां कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मयि वा भूद्वे जानतः। इसका मतलब है जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए हों, सब भूत। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि भूत शब्द को डिफाइन करना इस अगर आप उसको नहीं समझे तो सूत्र भी नहीं समझ पाएंगे। इन लास्ट के 2-3 सूत्रों में भूत का बहुत वर्णन आया है। तो अगर इसको ढंग से श्रवण करें, जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत मतलब एंटायर एग्जिस्टेंस आत्मा ही हो गई हो। बिल्कुल सही कहा था हेमलता जी। उस पूरी एग्जिस्टेंस की आत्मा और आपकी आत्मा, आप छोटी सी बात समझो, पूरा का पूरा पृथ्वी का फैलाव जो है वो एक वृक्ष की भांति हो। हम जितनी भी पॉपुलेशन है संसार की, सारे पत्तों की भांति हो। और संबंध हम पत्तों तक रखते हैं तो पत्ते सारे अलग अलग दिखते हैं। थोड़े चैतन्य हो जाए, भीतर की तरफ जाएं और जड़ों को पकड़ ले तो पाएंगे अरे सब मैं ही तो हूं। केवल इतनी सी बात समझने की। अरे ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी उपशाखाएं हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पत्ते मर रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, उन सब का जो सर्कल चल रहा है वो सब मैं ही तो हूं। उस एकत्व को देखने वाले को, उस एकत्व को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक भीतर के हर्ष का, भीतर के आनंद का, जब कोई एक ऐसी बात जिसको आप जीना प्रारंभ कर दें, उस एकत्व को, when you become one with the existence, उसमें शंकराचार्य का एक श्लोक है ना चरपट पंजरिका में, कस्त्वं को हम कुत आयात को में जननी को में तात। कहां से आया तू, कहां को जाएगा, कौन तेरी माँ है, कौन तेरा पिता है। बिल्कुल वैसा ही है। तत्र को मोह कह, तत्र को मोह कह। ऐसा एकत्व, इस प्रकार के एकत्व को अनुभव करने वाला ज्ञानी
विद्वान, विद्वत जन को न तो मोह होता है न शोक होता है। काश ये ऐसी अवस्था तक पहुंचे कि लोग इसको आत्मसात कर पाए। जाना जिसने सब भूतों में स्वयं को, जिसने जान लिया समस्त एग्जिस्टेंस में अपने आप को, जाना किस, जिसने स्वयं में सर्व भूतों को, उस विद्वान पुरुष को क्या मोह क्या शोक, उसको क्या मोह क्या शोक। अरे तुम्हें पता भी है हम कहां कौन से सूत्र में घुस रहे हैं? ये मस्ती है हमारे उपनिषद की, हमारे सनातन संस्कृति की। जब आपकी स्वयं की आत्मा की भीतर की परतें अपनी जो आपने लगा रखी है, कितने सारे पर्दे हैं, आपने यूं बीच में से पकड़ी और खोल दिए, उस एकत्व में समस्त एग्जिस्टेंस अगर दिख जाए, 3-4 बातें सूत्र के समझ में लेनी आवश्यक है। एक तो उपनिषद विद्वान किसे कहते, विद्वान उपनिषद कहते किसको है? उसका मूल शब्द निर्मित होता है वेद से। वेद का मतलब है जानना, वेद का मतलब है जानना, विद का अर्थ है जिसने जान लिया। तो विद्वान कौन है? जो जानता है। क्या जानता है? आप किसको विद्वान कहते हो? आजकल सबसे बड़ा विद्वान कौन है आपकी दृष्टि में? कट कॉपी पेस्ट वही तो हो रहा है। जो सबसे बड़ा विद्वान है वो कौन है? कोई फिजिसिस्ट बहुत बड़ा विद्वान है, या कोई केमिस्ट बहुत बड़ा विद्वान है, या कोई मैथमेटिशियन बहुत बड़ा विद्वान है। अरे 1000 जानने की चीजें हैं, लोग 1000 बात जान सकते हैं, किसी चीज में स्पेशलाइज कर सकते हैं, किसी में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कोई धर्मशास्त्र जानता है, कोई संतों ने जो जो रहस्य की बातें कही हैं उनसे परिचित है, लेकिन उपनिषद उसको विद्वान नहीं कहते। आप समझना, जिन्होंने धर्म के विषय पर जाने क्या क्या जिन जिन लोगों ने टीकाएं लिखी, उनको भी उपनिषद कभी विद्वान नहीं कहते। उपनिषद के ऋषि की दृष्टि में उपनिषद जब विद्वान शब्द प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में विद्वान शब्द कब आता है? उस समय आता है, मजे की बात है, उपनिषद सूचनाओं के संग्रह को विद्वान नहीं कहता। और अधिकतर आप जिनसे घिरे पड़े हो, जिनके साथ पूरे समय लगे पड़े हो, जिनके साथ अपने जीवन की सांसों को बर्बाद कर रहे हो, वो केवल कौन है? वो साक्षात वो है जिन्होंने सूचनाओं को इकट्ठा कर दिया। सूचनाओं को इकट्ठा करने वाले को विद्वान नहीं कहा। उपनिषद तो सिर्फ एक तत्व को जानने वाले को विद्वान कहता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसको विद्वान कहते हैं। विद्वान किसको कहते हैं? जिसने स्वयं को जान लिया, जो स्वयं को जान जाता है। और आप समझना, जो बात अभी पिछले सूत्र से होकर आई और हम जिसमें से निकल कर आए हैं, वो है जो अपने आप को दर्पण बना लेता है। विद्वान हम उसको कहते हैं जो दर्पण बन जाता है। लेकिन सर्व को जान लेता है, इसका अर्थ ये नहीं कि जिसने स्वयं को जान लिया वो बहुत बड़ा गणितज्ञ भी हो गया, फिजिसिस्ट भी हो गया, मैथमेटिशियन भी हो गया, अरे भाई साइंटिस्ट भी हो गया, वैज्ञानिक भी हो गया। अब उसके पश्चात तुम उससे कुछ भी पूछो, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी प्रश्न करो, इसका ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं, बिल्कुल अर्थ नहीं है। स्वयं को जान लेने से सर्व को जान लेता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन सर्व में इस सर्व की भी एक परिभाषा, स्वयं को जान लेने से वो सर्व को जान लेता है। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ जैसे ही वो स्वयं को जान लेता है तो सबके भीतर जो छिपा है, सबके भीतर जो गूढ़तम है, सबके भीतर
जो बिल्कुल आत्म तत्व के रूप में, जो पवित्रतम है, जो गुह्यतम है, जो निकटतम है, जो सबके भीतर छिपा है, जिसकी वजह से सब है, जिसकी वजह से वो स्वयं है, उसको जान लेता है, उसको जानने का सूत्र मिल जाता है, उसको कहा जाता है विद्वान। उपनिषद उसको कहते हैं विद्वान, जिसका सब खेल है वो ही खेल रहा है। आपने सुना था ना शिव तत्व में, नर्तक आत्मा, ये जितना भी है ये नर्तन है आत्मा का। और कहां पर हो रहा है ये नर्तन? अंतरात्मा रंगमंच है। अंतरात्मा क्या है? कि रंगमंच है। उस रंगमंच के ऊपर आत्मा नृत्य कर रही है, और एक की आत्मा नहीं, इस समष्टि की, इस पूरे इस एग्जिस्टेंस की आत्मा का जो कांस्टेंट नृत्य हो रहा है वही। वह कोई विशेष नहीं होता है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। वो जो विद्वान है उपनिषद की भाषा में कोई एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, वह बिल्कुल कोई विशेषज्ञ नहीं है। कौन है? अगर कोई एक चीज आप उससे पूछने जाओ तो संभव है कि ना बता पाए, पर वह जो जीवन का सार है, सारभूत है, उसको जान लेता है। जहां से प्राण प्रकट होते हैं, अगर इस सबको एक भाषा में बोले, जो एसेंशियलिटी है इस एग्जिस्टेंस की, जो द एसेंशियल है, वो उसको जान लेता है। पत्ते पत्ते को नहीं जानता, जड़ को पकड़ लेता है। और जिस व्यक्ति को वह बहुत गहरा प्राण है, महाप्राण है, वो उसको जान लेता है। उसे जानकर वह समस्त शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। ये सूत्र कहता है, वो समस्त मोह से और शोक से मुक्त हो जाता है। विद्वान का लक्षण बड़ा अजीब है। वह यह नहीं कि आप उससे सवाल पूछें और वो जवाब दे दे, संभव ही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम, जिसका जवाब मेरे पास भी ना होगा। लेकिन अगर आपने अपने अस्तित्व के विषय में, अपने होने के विषय पे जो जितना पता होगा, जितनी गहराई होगी, वहां तक का प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाए। शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। कोई कितना बड़ा गणितज्ञ हो, शोक और मोह से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कोई साइंटिस्ट हो जिसने और अलग अलग ग्रह के दर्शन कर लिए हो, चंद्रमा पर पहुंच गया हो, और उससे कहो शोक और मोह से ग्रस्त अब आप मुक्त हो गए, तो शोक और मोह से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिसको उपनिषद ने विद्वान कहा है, उसका संबंध शोक और मोह से वो मुक्त हो जाता है। और आप समझना, जिसके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जिसके व्यक्ति के जीवन में ये दो शब्द विद्यमान है, जिसको हम मोह और शोक कहते हैं, वो व्यक्ति कभी भी उस मटेरियलिस्टिक अवस्था से ऊपर नहीं उठ सकता। उपनिषद उसको विद्वान नहीं कहते। जिसको और परा सब विद्या आती होंगी उसको विद्वान नहीं कहते। वे कहेंगे सूचनाओं का संग्रह कर लिया, एक्सपर्ट है आदमी, सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा है, सारी चीजों को एक जगह पर मैनेज करने की अवस्था है। भाई कोई मैनेजमेंट का जबरदस्त ध्यान रखने वाला आदमी है, इसको मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि जान लो वो क्या कह रहे हैं, अगर आप किसी धर्मशास्त्री के पास पहुंच जाए, धर्मशास्त्री के पास यानी थियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं, वह धर्म के संबंध में सब जानता है। धर्म के संबंध में धर्म को ही नहीं जानता, बस धर्म के संबंध में सब जानता है। अगर एक आपसे कह दिया जाए कि भाई आप स्विमिंग की कोई क्लास लीजिए, और एक टीचर क्लास लेने के लिए खड़े हो गए। जब वो स्विमिंग की क्लास ले रहे थे तो सामने इतने सारे लोग बैठे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्विमिंग के बारे में कही कि बस पूछो मत, लेकिन आज तक वो पानी में नहीं उतरे। यानी सबसे बड़ी बात है एक तैरने के बारे में सब कुछ जानना और एक तैरना,
में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम आजकल कैसे लोगों से ग्रसित हो गए हैं, जो तैरने के बारे में सब जानते हैं पर तैरना नहीं जानते, और जो तैरना नहीं जानता वो सिर्फ बारे की बात कर सकता है। आप समझना, धर्म के संबंध में बात कर सकता है पर धर्म नहीं हो सकता। एक चलता फिरता धर्म वो है जिसको मोह और शोक न हो, जो दर्पण की तरह से हो गया। तो इसलिए उपनिषद ऋषि बहुत ठीक सूत्र पीछे लक्षण है उसको बोल आया। वह कहता है विद्वान जन जो सर्वभूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूतों को जान लेते हैं, वो पूरी एग्जिस्टेंस में अपने आप को जान लेते हैं। तो शोक और मोह एक साथ क्यों वर्णन किया गया ईशावासी उपनिषद में? ईशावासी उपनिषद में शोक और मोह शब्द को एक साथ क्यों लाया गया? एक ही मनोदशा का अनिवार्य अंग है, एक ही मनोदशा का। आप समझना, जहां मोह है वहां शोक है, जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा है। आप जहां जहां पर अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा आप रखते हैं, वहां आपका मोह है। माता पिता अपने पुत्र से अपेक्षा रखते हैं, पुत्र ये करेगा, पुत्र वो करेगा। जब पुत्र आगे चलकर उस कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो जो होता है वो शोक होता है। इसलिए मोह और शोक को साथ रखा गया है। जिस चित्त में मोह है, जिस चित्त में मोह है, उस चित्त में शोक ही हो सकता है। आप समझना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मोह है, एक तरफ शोक है, और उसी चित्त में शोक हो सकता है। जिस चित्त में मोह नहीं उसमें शोक भी नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर है। मोह है तो शोक है, मोह नहीं तो शोक भी नहीं। असल में शोक होता ही मोह भंग से। सबसे बड़ी बात है कि मोह जो होता है, वो शोक जो होता है वो मोह भंग से होता है, और तो कोई शोक का कारण नहीं। किसी से मुंह मोड़ लिया, वह मर गया। आप समझना, अपना कोई जिस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा हो, प्रेम का, आपकी डिजायर्स का, आपकी इच्छाओं का, आपने जाने कौन कौन सी अवस्थाओं का उनके साथ संबंध स्थापित कर रखा है, उन सारी अवस्थाओं को, तो आप जहां जहां मोह से ग्रसित है, वहां वहां जरा गौर से देखें कि उन्हीं उन स्थानों से आपको कॉन्स्टेंटली केवल क्या प्राप्त हो रहा है, कि उसी उन जगहों से आपको शोक प्राप्त हो रहा है। मोह और शोक एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। अगर मुझे किसी से मोह नहीं तो शोक असंभव है। फिर मुझे शोक देना, शोक और शौक दोनों ही असंभव है अगर कोई व्यक्ति से मुझे मोह नहीं है। जहां मोह टूट जाएगा, जहां मोह टकराएगा, वहां शोक खड़ा हो जाएगा। इसकी अगर थोड़ी सी इंटरनल प्रोसेस में पहुंच जाए तो आपको आश्चर्य होगा। शोक से पलायन करना हो तो मोह पैदा करना पड़ता है। भाई आप समझो कि अगर किसी से प्रेम करता हूं और मृत्यु हो गई उसकी, तो पहले मोह था, मृत्यु हो गई, शोक हुआ। अब उस शोक से मुझे मुक्त होना हो तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। आप बिना उसके रह नहीं पाते। आप फिर एक और दायरा खोल रहे हैं शोक का। बीमारी आती है, दवा लेनी पड़ती है, दवाई लेते हो तो दूसरी बीमारी प्रारंभ हो जाती है। विशियस सर्कल, इन दोनों के साथ गिनना बहुत सुविचारित है। इसलिए कहा शोक और मोह दोनों से जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है।
जो व्यक्ति जान ले कि शोक और मोह दोनों साथ साथ है। मोह तभी निर्मित होता है जब मैं किसी के साथ अपने को बांधता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं मेरा, ये मेरा, शेष मेरे नहीं है। गीता की शुरुआत कहां से होती है? मोह से। जैसे ही धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का, माम का, बात समाप्त हो गई। अरे जहां पर एक परिवार में भी एक बड़ा परिवार कुटुंब हो और उसमें भी माम कहा आ जाए। अरे जब आप राजा होते हो तो आप कहते हो सब मेरे है, पूरी प्रजा मेरी है। लेकिन जहां उसने कहा मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, तो अवस्था कैसी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। बोलो क्या किया इन दोनों ने? क्या किया मेरे पुत्रों ने और उन्होंने क्या किया? और उसी समय आप समझना आदमी बंधता है जिस पल उसके जीवन में मोह का। मोह क्या है? मोह एक्सक्लूसिव है। I really need to tell you, this should be the last thing today. मोह क्या है? मोह सदा एक्सक्लूसिव, और वह एक्सक्लूड करता है, वह किसी के साथ होता है और शेष को बाहर छोड़ देता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप अगर इस बात को समझ जाए, मोह बड़ा एक्सक्लूसिव है। जब मोह होता है वह एक्सक्लूड करता है किसको? जो आपके नहीं है, जो मेरे नहीं है। वह कहता है ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, बस मैं इतना ही हूं, बाकी मेरा कुछ नहीं है, भाड़ में जाए सब। और फिर जिसके साथ तुमने अपने आप को बांधा और उस बंधने के कारण जो अपेक्षा हुई, उस अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो उस मोह से शोक होता है। इसको आगे लेंगे कल। राधे राधे।